पुराना कब्रिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ था। ठंडी हवा पुराने पेड़ों के बीच से सरसराती हुई बह रही थी। उनकी शाखाएं रात के आकाश में कंकाल उंगलियों की तरह टेढ़ी मेढ़ी थीं। हवा में गीली मिट्टी और भूली बिसरी चीजों की गंध भरी हुई थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां जीने वाले कदम रखने की हिम्मत नहीं करते थे। एक ऐसी जगह जिसके बारे में धीमी आवाज में फुसफुसाते थे। यह गांव के जादूगर सीलास ग्रिम का आखिरी आरामगाह था। सीलास ने अपने ज्ञान का उपयोग बुराई के लिए किया था। अपने दुष्ट मनोरंजन के लिए प्राकृतिक व्यवस्था को तोड़ मरोड़ दिया था। ग्रामीणों ने जीवन में उससे डरते थे और मृत्यु में उससे भी ज्यादा, क्योंकि सीलास ग्रिम को शांति नहीं मिली। उसकी दुष्ट आत्मा भटकती रही, नश्वर दुनिया को छोड़ने में असमर्थ। चांद बादलों के घने आंचल के पीछे छिप गया। कब्रिस्तान भय की जगह था, एक ऐसी जगह जहां जीने वाले कदम रखने की हिम्मत नहीं करते थे। ग्रामीण सीलास ग्रिम की द्वेषपूर्ण आत्मा से डरते हुए इसके बारे में धीमी आवाज में फुसफुसाते थे। हवा कब्रिस्तान में गरजती हुई बह रही थी। टूटे हुए हेडस्टोन के बीच की खाली जगहों से सीटी बजा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे फुसफुसा रही हो, अपने साथ मुर्दों की अफवाहें ले जा रही हो। या शायद यह जादूगर की आवाज थी जो कब्र के पार से पहुंच रही थी। ग्रामीणों ने कब्रों के बीच नाचती हुई अजीबोगरीब रोशनी, रात में गूंजती हुई अशरीरी फुसफुसाहट और भयावह हंसी की कहानियां सुनाई। कुछ लोगों ने कहा कि सीलास ग्रिम का भूत अभी भी देखा जा सकता है। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही हैं। कहानियां बच्चों को डराने और उन्हें कब्रिस्तान से दूर रखने के लिए थीं। कम से कम बड़ों ने खुद से यही कहा था। लेकिन अपने दिल के अंदर वे इस एहसास को दूर नहीं कर सके कि किंवदंतियों में कुछ सच्चाई थी। कब्रिस्तान में एक अशांत उपस्थिति थी, भय की एक ऐसी आभा जो किसी को भी अपनी चपेट में ले लेती थी, जो बहुत पास जाने की हिम्मत करता था। हवा गरजती हुई बह रही थी, अपने साथ मुर्दों की अफवाहें ले जा रही थी। ग्रामीणों ने अजीबोगरीब रोशनी और भयावह हंसी की कहानियां सुनाई। कब्रिस्तान में एक अशांत उपस्थिति थी, भय की एक ऐसी आभा। गांव के मुखिया बुजुर्ग हेमलॉक आग के पास बैठे थे। उनका झुर्रियों वाला चेहरा टिमटिमाती लपटों से जगमगा रहा था। वह जीवन भर गांव में रहे थे और कब्रिस्तान की कहानियों को किसी से भी बेहतर जानते थे। कभी वहां मत जाना, वह बच्चों को चेतावनी देते थे। उनकी आवाज धीमी गुर्राहट जैसी थी, खास तौर पर रात में नहीं। बच्चे बड़ी बड़ी आंखें और मोहित होकर ध्यान से सुनते थे। वे बुजुर्ग हेमलॉक की अवज्ञा न करने के बारे में अच्छी तरह जानते थे, लेकिन उसकी चेतावनियों ने कुछ लोगों में, जैसे आरव नाम के एक युवक में, उत्सुकता जगाई। आरव अन्य ग्रामीणों से अलग था। वह एक सपने देखने वाला था। उसका दिमाग हमेशा कहानियों और कारनामों से भरा रहता था। उसने जादूगर के भूत की फुसफुसाहट, कब्रिस्तान की कहानियां सुनी थीं और डर के बजाय उसने उसके प्रति एक अजीब सी खिंचाव महसूस किया। एक रात अपनी अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर आरव ने कब्रिस्तान में जाने का फैसला किया। उसने गांव के सो जाने का इंतजार किया, फिर अपने घर से बाहर निकलकर रात में चला गया। हवा उसकी त्वचा के विपरीत ठंडी थी और अंधेरा उस पर हावी होता दिख रहा था। लेकिन आरव दृढ़ था। उसे खुद कब्रिस्तान देखना था। उसे जानना था कि क्या कहानियां सच थीं, और इस प्रकार अनजान में आरव की यात्रा शुरू हुई। आरव एक सपने देखने वाला था, हमेशा कहानियों और कारनामों से भरा रहता था। एक रात जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह यह देखने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कब्रिस्तान में चला गया कि क्या कहानियां सच थीं, कि वे वह सी